नमस्कार, आदाब, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। 28 अगस्त को एक बार फिर यात्रा की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, इस यात्रा को उसी यात्रा का हिस्सा बताया जा रहा है जो कि नूंह में निकाली गई थी 31 जुलाई को, और जिसके बाद आगजनी, दंगे, बवाल जो कुछ हुआ था, बुलडोजर चला था, सब कुछ हुआ था, लोगों की जानें गई थी। उसके बाद महापंचायतों का दौर शुरू हुआ। कुछ जगह पर मुसलमानों का बहिष्कार, बायकाट, उनको भगाया गया, धमकाया गया, डरा गया। तमाम रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन एक बार फिर 52 बताया जा रहा कि 52 पालों की महापंचायत हुई थी, और इस महापंचायत में 10 ऐसी डिमांड की गई है जिसे देखकर सुनकर आपको लगेगा कि पूरी तरह से ये डिमांड एक तरह से एक जाति विशेष को ध्यान में रखकर की जा रही है। वो मैं आपको ये 10 डिमांड बताऊंगा कि इस महापंचायत में क्या डिमांड रखी गई है, साथ ही इस यात्रा को क्यों ये अब लोग दोबारा से कर रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। साथ ही अगर आपके आसपास के बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस की घर बैठे बेहतरीन कोचिंग करना चाहते हैं, तो एंड्रॉयड से या फिर एप्पल के स्टोर से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यूपीएससी वॉइस। देश की टॉप मोस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऑफर भी ज़रूर मिलेगा। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर यह है कि 13 अगस्त यानी कि कल एक बार फिर से महापंचायत बुलाई गई, और ये पंचायत बुलाई गई पलवल के पौंडरी गांव में, जहां पर हिंदू संगठनों ने तकरीबन 52 पालों की एक महापंचायत का आयोजन किया गया। और इस पंचायत में यह ऐलान किया है कि दोबारा से इस यात्रा को पूरा किया जाएगा। 28 अगस्त को फिर से ये यात्रा निकाली जाएगी उसी रूट से, और इस यात्रा की जो शुरुआत होगी वो होगी नूंह के नल्हड़ से शुरू होगी, और फिर फिरोजपुर, जीरका के झीरे जिले और सिंगारा के मंदिर से होकर गुजरेगी। अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला, कोई मोहर नहीं लगी है, लेकिन इन लोगों ने घोषणा कर दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों ने क्या डिमांड रखी है। सबसे पहली डिमांड इनकी है कि वो हरियाणा सरकार से इन दंगों की जांच नहीं कराना चाहती, उसके लिए एनआईए का इस्तेमाल होना चाहिए। एनआईए इस चीज़ की जांच करे। ये सारे हिंदू संगठन जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उसके कट्टर समर्थक हैं, हरियाणा सरकार के समर्थक हैं, यानी कि बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन इन्हें अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। ये चाहते हैं कि केंद्रीय की कोई जांच एजेंसी, जिसका इन्होंने नाम लिया एनआईए, से यहाँ से इसकी जांच की जाए। दूसरी इनकी जो डिमांड वो ये है कि सांप्रदायिक हिंसाओं में मृतकों के परिजन के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, जिन्हें वे अपने लोग कहते हैं, और घायलों के लिए 50 लाख रुपए प्रदान किए जाने चाहिए। हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई आरयूपी से की जाए। तो जो इन सांप्रदायिक घटनाओं में एक हाफिज साद का इंतकाल हुआ है, उसकी हत्या की गई है, क्या उसका भी इन्होंने अपनी लिस्ट में नाम डाला है? क्योंकि उसका क्या कसूर था? तो मस्जिद में बैठा था, एक भीड़ आती है, उसे मार देती है, क्या उसका भी लिस्ट में नाम है? या फिर इनके अपने ही, जिन्हें मानते हैं कि कहीं ना कहीं इनके अपनों की जान गई है, वो गई है नहीं गई है, वो जांच का विषय है, वो सरकार जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। क्या इन्होंने उसका भी नाम लिस्ट में रखा है? मुझे नहीं लगता। आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। अब तीसरी डिमांड देखिए इनकी क्या है। तीसरी डिमांड इनकी है कि नूंह जिले को भंग किया जाना चाहिए। एक ऐसा जिला जिसके बारे में रिपोर्ट आई थी अभी 2021 में कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तरक्की के मामले में कोई डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है, मुस्लिम बहुल इलाका है, उसको ये चाहते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट को भंग कर देना चाहिए। साथ ही इनकी चौथी डिमांड यह है कि नूंह को गो हत्या मुक्त जिला बनाया जाए। डिमांड नंबर 5, सभी क्षेत्र में सभी झगड़ों की जड़ गाय तस्करी को बताते हुए सुरक्षा निश्चित करने के लिए नूंह में अर्धसैनिक बलों का एक मुख्यालय बना देना चाहिए। क्या मतलब यह है कि जितने झगड़े होते हैं वो सब गाय की तस्करी से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर एक अर्धसैनिक बलों का कोई बड़ा मुख्यालय बना दिया जाए जो कि गाय की सुरक्षा करने में लगा रहे, गाय तस्करों को पकड़ने में लगा रहे, क्योंकि उसी के कारण झगड़े होते हैं। लेकिन 31 जुलाई को जो झगड़ा हुआ था वो क्यों हुआ था, ये आप और हम सभी जानते हैं। अब अगली डिमांड सुनिए, छठी डिमांड। इसमें ये कह रहे हैं कि नूंह के आसपास रह रहे लोगों को हथियार का लाइसेंस दे देना चाहिए। वैसे तो उस भीड़ में जिस तरह के हथियार ये लोग लिए हुए थे, शायद उनका लाइसेंस के पास था या नहीं। जिस तरह के ऑटोमेटिक गन्स उसमें उस वीडियो में दिख रही थी, जो लोग एक जगह इकट्ठा थे, यात्रा में शामिल थे, जिस तरह के हथियार इन लोगों के पास थे, क्या उनका इनके पास लाइसेंस था या नहीं था, ये भी एक जांच का विषय है। दूसरी तरफ की जो वीडियो आई थी उसमें लाठी डंडे या कोई हथियार आपको दिखा हो लाठी डंडे के अलावा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। लेकिन इन लोगों का कहना है कि नूंह के आसपास रह रहे लोगों को
लाइसेंस दे देना चाहिए। अब किन लोगों को दे देना चाहिए ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। 7वीं डिमांड इनकी यह है कि जितने मामले वहाँ चल रहे हैं कोर्ट में नूह के अंदर, उनके जो जितनी वहाँ पे अदालतें हैं उनसे हटाकर उनको सबको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए गुरुग्राम की अदालतों में। और ये चाहते हैं क्योंकि बार बार इनके लोगों को वहाँ शायद आना जाना पड़ रहा होगा, चक्कर काटने पड़ रहे होंगे, तो ये चाहते हैं कि सारे मामलों को गुरुग्राम में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। 8वीं डिमांड इनकी है कि जितने भी प्रवासी बांग्लादेशी रोहिंग्या, कथित रोहिंग्या जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं उन सबको वहाँ से निकाल देना चाहिए। 9वीं डिमांड इनकी ये है जो वहाँ से विधायक हैं MLA कांग्रेस के मामन खान, उन पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि उनके जो समर्थक थे, उनके जो रहनुमा है, उनके आका है वो मेमन खान है, वही सब कुछ करा रहे थे, इनका ये आरोप है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। 10वीं डिमांड इनकी है कि 31 जुलाई को जितने लोग मरे गए उनकी याद में एक प्रस्ताव पूरी तरह से पारित किया गया कि ये सब होना चाहिए। अब ये सारी डिमांड जो रखी गई हैं ये किस तरह की डिमांड्स हैं, किनको लोगों को टारगेट करते हुए रखी गई हैं, विधायक से लेकर आम पब्लिक तक वहाँ की जितनी भी है, नूह की, इवन नूह ज़िले को भी किस तरह से टारगेट उसको कह रहे हैं कि उसको ख़त्म कर देना चाहिए, उसकी जो ज़िला है वो उसको भंग कर देना चाहिए, किस तरह की डिमांड्स है आप लोगों के सामने है। तो अब देखना यह है कि 28 अगस्त को सरकार परमिशन देती है या नहीं देती है, क्योंकि सरकार ने इस पर कोई मोहर नहीं लगाई है। ये सभी जो जितनी डिमांड्स थी और इसकी घोषणा जो है वहाँ के हिंदू संगठन द्वारा एक 52 पालों की महापंचायत बुलाई गई थी, उसमें ये फैसला लिया गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा और क्या आपको लगता है कि सरकार परमिशन देगी या नहीं देगी, क्योंकि इन लोगों को अपनी सरकार पर भी यकीन नहीं है। इनका ये कहना है कि सरकार जाँच ना करे, हरियाणा सरकार से हम जाँच नहीं चाहते हैं, NIA को बुलाया जाए। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले न्यूज़ में फिर मिलता हूँ, तब तक देखते रहिए हिंद वॉइस।